फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले आज 15 अगस्त के दिन गांव गांव सड़कों सड़कों पर तिरंगा लहराया जाएगा। जी हाँ, जगह जगह किसान मना रहा है दोस्तों 15 अगस्त। राकेश टिकैत बोले अगर दिल्ली जाना होता तो बोल कर जाते। जी हाँ, दीवार उठाने की ज़रूरत नहीं थी, मोदी जी डर गए तभी दीवार के पीछे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सच्चाई की जीत होती है, भले ही भाजपा सरकार कितने ही हम पर आरोप लगा ले, जी कितने ही ट्विटर अकाउंट बंद कर दे, लेकिन फिलहाल सच की आवाज़ उठती रहेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूर्व आईएएस दोस्तों, जी हाँ, अमिताभ भट्टाचार्य का बड़ा ऐलान। अमिताभ कुमार का बोले फिलहाल चुनाव लड़कर योगी को चुनाव से बाहर करेंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने दिया दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका। बोले फिलहाल यहाँ पर ना आए तो बेहतर होगा, एक सीट नहीं मिलेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे बीजेपी का खेल बिगड़ गया है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले अगर जो है यहाँ पर जातीय जनगणना नहीं कराई गई तो फिलहाल जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे। नीतीश से भी मांगी हेल्प। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अशफाक गनी, जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशफाक गनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अफवाह फैलाई जा रही है, ना हम जो है यहाँ पर सत्ता से जाने वाले, ना ही इस्तीफा देने वाले हैं और ना ही तालिबान को कब्जा करने देंगे, हम लड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यशवंत सिन्हा ने खोली मोदी सरकार की पोल। बताया कैसे सेंट्रल ने सारी स्कीमें बंद कर दी हैं। जी हाँ, और पेट्रोल पे लगातार लोगों की, आम जनता की जेब लूट रही है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरे देश को दी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की दोस्तों, आपको बता दें सबको बधाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मनमोहन सिंह साहब समेत दोस्तों कई लोगों ने 15 अगस्त की बधाइयाँ दी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें ताजिए का अपमान करने पर, ताजिया तोड़े जाने पर आपको बता दें भयंकर हंगामा। पुलिस का पूरा पुलिस स्टेशन ही घेर लिया गया है जौनपुर में। जी हाँ, जौनपुर में जो घटना निकल कर आई है, ताजिए को शहीद कर दिया गया पुलिस द्वारा, उसको लेकर भयंकर हंगामा, पुलिस के थाने को ही घेर लिया गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते, और जो डरता है वही दीवार खड़ी करता है। जी हाँ, दरअसल लाल किले पर बड़ी दीवार खड़ी कर ली गई है। अब की बार प्रधानमंत्री छुपकर बोलेंगे, जो भी भाषण देंगे। ये है इस देश का डरपोक प्रधानमंत्री। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने खोली मोदी की पोल। बोले फिलहाल जाते जाते पूरा नगर निगम की संपत्ति बेचकर जाना चाहते हैं लुटेरे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें राकेश टिकैत आज मना रहे हैं 15 अगस्त। जी हाँ, सभी किसान दोस्तों 15 अगस्त मनाते हुए ट्रैक्टरों पर झंडे लगाकर निकल पड़े। आपको बता दोस्तों, किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर झंडे लगाते हुए राकेश टिकैत ने बैरिकेडिंग के पास भी जो यहाँ पर तिरंगा लहराया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार डरना बंद कर दे, किसान दिल्ली में ही है और वो दिल्ली की सीमाओं पर ही है। जी हाँ, दीवार उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है मोदी जी। अगर किसान को आना होगा तो वो सीना ठोक कर कह कर आएगा। ऐसे चोरी छुपे भाजपा का काम है, बीजेपी वालों का चोरी छुपे आना काम है, किसानों का नहीं। किसान जो भी करता है वो खुलकर करता है, सामने करता है। ये नहीं कि फ़िलहाल किसानों के लिए दीवार खड़ी करा दी। आज मोदी जी छुपकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आज मोदी जी छुपकर भाषण दे रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है और यही उनका सबसे बड़ा सच भी है कि जो इंसान गलत होता है वही इस तरीके की डर में हरकतें करता है। दरअसल दोस्तों, लाल किले पे जो बड़ी दीवार खड़ी कर ली गई है और छुपकर मोदी जो भाषण दे रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं मोदी की आलोचना हो रही है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जो इंसान गलत होता है वो डरना स्टार्ट कर देता है। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है, बौखला रही है ये सरकार। जिस तरीके से ये सरकार बौखला रही है, इससे एक चीज़ तो साफ है कि फ़िलहाल दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि इनके पास ना ही कोई जवाब है ना कोई सवाल। फ़िलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने दी सभी को दोस्तों 15 अगस्त की बधाई बरसे मोदी के ऊपर। जी दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने 15 अगस्त की सभी को बधाइयां देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल सच्चाई की हमेशा जीत होती है, उसको कोई कितना ही दबा ले। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का अकाउंट फिर से एक बार बहाल कर दिया गया, एक हफ्ते के लिए लॉक किया गया था, जिसको अब अनलॉक कर दिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस एमडी का जो यहाँ पर से ट्रांसफ़र किया गया है वो राहुल गांधी के कहने पर हुआ। हालांकि दोस्तों इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल सच्चाई की जीत हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि ऐसे 1000, 5000, लाख सब कुछ जितने भी ट्विटर है बंद करती जाए सरकार, लेकिन सच की आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। इसी तरीके से सच को उजागर करते रहेंगे। हम भी देखते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक इस सच को दबाकर चलती है। आखिर सच एक ना एक दिन सामने आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की जो स्थिति बन चुकी है, आज जो देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बड़े ही दुख की बात है कि 15 अगस्त के दिन भी हमें ये सब कुछ बातें करना पड़ेंगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की जनता खुश नहीं है, ये आज़ादी का समय है। इस देश में 15 अगस्त को जो है यहाँ पर आज़ादी की खुशियाँ मनाई जाती है, लेकिन अफसोस है कि मोदी के राज में ये देश एक तरीके से बंधुआ बन गया और इस बंधुआ का मालिक इस वक्त मोदी सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बंधुआ बना रखा है। जिस तरीके से पिछले ज़मानों में हुआ करता था वैसा ही हमारे देश का तानाशाह प्रधानमंत्री कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ईश्वर थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे इन भाजपा वालों को। जिया और वैसे भी इस देश की जनता समझ चुकी कि इस वक्त राजनीति कौन सी हो रही दोस्तों, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अफ़गानिस्तान पे भारत के बहुत सारे एहसान है और दोस्तों अफ़गानिस्तान और भारत का जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आपको बता दें दोस्तों जो सलमा डैम था उसको भारत ने पूरा करवाया था, वो डैम आधा बन चुका था, लेकिन सलमा डैम को पूरा करवाया था दोस्तों भारत ने। फिर उस डैम का नाम दोस्तों फ्रेंडशिप डैम रख दिया गया था, क्योंकि ये भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं इनको और भी मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों अब अशरफ गनी का बयान निकल कर सामने आया। अशरफ गनी ने कहा है कि फ़िलहाल हम इस्तीफ़ा नहीं देने वाले। आपको बता दोस्तों अशरफ गनी जो है अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की रो एजेंसी फैला रही हैं झूठ, और हम कोई जो है यहाँ पर इस्तीफ़ा वगैरह नहीं देने वाले। ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है और झूठ की कोई उम्र नहीं होती है। अशरफ गनी का कहना है कि फ़िलहाल हम अंत तक लड़ेंगे। हमारी तालिबान अफ़गानिस्तान की सेना जो है यहाँ पर वो खुल कर लड़ रही है। भले ही दोस्तों तालिबान जो है यहाँ पर काबुल तक पहुँच गया हो, उसने काबुल के कई इलाक़ों पर दोस्तों कब्ज़ा जमा लिया, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि तालिबान अपनी वही पुरानी सोच जो है अफ़गानिस्तान के लोगों पर भी थोपना चाहता है, इसलिए वो कब्ज़ा करना चाहता है। एक तरफ तालिबान ये कहता है कि फ़िलहाल हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि हम मुसलमान शरह से वहाँ के लोगों को रख सकें, यानी कि दोस्तों ढक छुप कर। वैसे भी दोस्तों अफ़गानिस्तान के लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढके छुपे नहीं रहते। वहाँ के लोग काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छे से बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत के लोगों से काफ़ी प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से तालिबान लगातार जो यहाँ पर हमले कर रहा है अफ़गानिस्तान पर, इसको देखकर भारत का सीना भी दुखी है। भारत के लोग भी काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की काफ़ी मदद की है भारत ने। और जो है यहाँ पर भारत की जब ये मदद की गई थी दोस्तों, भारत ने जब वो डैम बनवाया था अफ़गानिस्तान का पूरा किया था सलमा डैम, तभी उसका नाम फ्रेंडशिप डैम रखा गया था, ताकि भारत और जो अफ़गानिस्तान के रिश्ते वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जौनपुर में क्यों तोड़ा ताज़िया, जब सारी की सारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है, उसके बाद भी इस तरीके की बर्बकता आखिर क्यों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जौनपुर में एक ताज़िए का जो है यहाँ पर शहीद कर दिया गया, जिसके बाद ये ताज़िया पुलिस के IAS ने किया था दोस्तों, जिसके बाद आपको बता दें पूरे पुलिस थाने का घेराव हो गया। आपको बता दें पुलिस थाने का जैसे ही घेराव हुआ तो पुलिस वाले जो जौनपुर की पुलिस थी उनका पूरी तरीके से मुँह बंद होगा। जिस तरीके से ताज़िए को शहीद किया गया उसको लेकर मुस्लिम समुदाय भड़क गया था। आपको बता दोस्तों शिया समाज ने जमकर हल्ला बोला
था और साफ दिखाई दे रहा था कि ताज़िए का ये अपमान सहा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये लोग कभी कभी मुसलमानों की चुप्पी को कमज़ोरी समझ लेते, ये ना समझे कि फ़िलहाल बोल नहीं सकता, हर कोई बोल सकता है अपने हक़ के लिए, लेकिन आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयाँ फैलवाई जा रही हैं, इस तरीके के अपमानजनक काम किए जा रहे हैं, सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उस पुलिसकर्मी को दोस्तों IPIS को निकाल भी दिया गया, उसको डांट भी लगाई गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूपी चुनाव में जी हाँ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खुली पोल। आपको बता दें दोस्तों यूपी चुनाव जो होने वाले हैं उससे पहले ही जो दोस्तों चुनाव आयोग की वेबसाइट को किसी बंदे ने हैक कर लिया। जी हाँ, चुनाव आयोग की वेबसाइट दोस्तों हैक हो चुकी है। अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा खेला जा रहा है, ये आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले 2022 के, योगी ने चुनाव आयोग में उन लोगों को भर लिया है जो योगी के खासम खास है। क्या चुनाव आयोग दोस्तों इस बार बेईमानी नहीं करेगा जो पिछली बार ममता बनर्जी के साथ किया गया पश्चिम बंगाल में? क्या इस बार वो आम जनता के साथ नहीं होगा? इस बार भी दोस्तों लोग दूसरी पार्टियों के लिए भारी पड़ने वाला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो, ओवैसी राजभर की, या फिर कांग्रेस। दोस्तों बीजेपी बेईमानी तो करेगी ही करेगी। साफ दिखाई दे रहा है कि जो प्रमुख चुनाव में हुआ था, ब्लॉक पंचायत चुनाव में, वही का वो खेल एक बार फिर से खेला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यशवंत सिन्हा ने खोली मोदी सरकार की पोल, बताया कैसे सेंट्रल स्कीमों को एक एक कर बंद कर दिया मोदी सरकार ने। दरअसल दोस्तों कल यशवंत सिन्हा ने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो यहाँ पर मोदी सरकार की पोल खोल दी और उन्होंने अफगानिस्तान पर भी काफ़ी कुछ बोला। यशवंत सिन्हा का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार ने सेंट्रल की सारी स्कीमें बंद कर दी हैं जिससे कि गरीब और आम जनता को फ़ायदा मिलता था। इन सारी योजनाओं को बंद कर मोदी सरकार जो यहाँ पर लगातार लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलने में लगी है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कोई पेट्रोल के दामों में आग नहीं लग गई है, जो यहाँ से सऊदी से जहाँ से ये पेट्रोल आता है दोस्तों कि वहाँ से बहुत महंगा कर दिया हो पेट्रोल। यहाँ पर पेट्रोल के दाम जो यहाँ पर बहुत ही सस्ते हैं और जिस दाम में पेट्रोल मिल रहा था उसी दाम में अभी भी भारत को पेट्रोल दिया जा रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, इस वक्त जो यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोगों की जेब ढीली की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो यहाँ पर टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि पेट्रोल डीजल के दामों में कोई आग नहीं लग गई है। उसी दाम में कच्चा तेल मिल रहा है जिस दाम में मिला करता था। आपको बताता चलूँ, यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार ने इस पूरे देश को की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगाड़ दी। आज जो हमारे देश की GDP लगातार नीचे गिरती जा रही है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री है। और ये दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से इस पूरी सत्ता को हथिया लेना चाहता है। इस देश का प्रधानमंत्री लोगों की जेबें ढीली कर रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज जो देश की जनता गरीबी में जी रही है और उनके ऊपर भार बढ़ा दिया गया, जो आम इंसान, जो मिडिल क्लास इंसान, जो गाड़ी चलाता है, जो बाइक चलाकर अपना पेट भरता है, घर का काम करता है या फिर बाइक पर कुछ सामान बेचता है, उसके लिए मुश्किल हो गई है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है और ये इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री एक बार कान खोलकर सुन ले, अगर जातीय जनगणना नहीं कराई गई तो जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाएंगे, धरना देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया है और नीतीश को भी अपने साथ ले लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीधा नीतीश से ये निवेदन किया है योगी, उन्होंने तेजस्वी यादव ने कि फिलहाल वो उनका साथ दें और जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल दागें, यानी कि उनसे सवाल पूछे कि फिलहाल ये सब कुछ क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए सब चीज़ों के लिए टाइम है लेकिन जातीय जनगणना के लिए टाइम नहीं है। जो लोग बेचारे पिछड़े वर्ग में जी रहे हैं, जिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जातीय जनगणना से बहुत फ़ायदा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा इससे पता चलेगा कौन कितने हैं, समाज में कितने लोग हैं और इस जातीय जनगणना में उनका फ़ायदा भी होगा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि फ़िलहाल हम चाहेंगे कि नीतीश जी भी इसमें हमारा साथ दें। और तेजस्वी यादव ने कहा अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है सरकार तो फिलहाल जंतर मंतर पर जाएंगे, RJD के सभी कार्यकर्ता और धरने पर बैठ जाएंगे और प्रधानमंत्री को बात सुननी ही पड़ेगी। आपको बताया दोस्तों, एक के बाद एक तेजस्वी यादव नीतीश और मोदी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि नीतीश पर तो अब वो कम साध रहे हैं क्योंकि इस वक्त जातीय जनगणना को लेकर
लेकर तेजस्वी यादव ने मन बना लिया और साफ है दोस्तों कि विपक्ष ने ऐलान भी कर दिया है कि वो जंतर मंतर पर जाकर धरना देगा अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनोज झा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश भुखमरी और गरीबी से मर रहा है और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव मना रहा है 15 अगस्त का। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इन लोगों के लिए 15 अगस्त का मतलब होता है देश की आज़ादी, आम जनता के लिए और खुशी मनाना। लेकिन दोस्तों आज जब देश का नागरिक ही खुश नहीं है तो फिर किसकी खुशी दोस्तों। 15 अगस्त के दिन इस देश की जनता उदास होगी, भुखमरी से मर रही होगी। हमारे प्रधानमंत्री आराम से अच्छा खाना खाएंगे, हवा की बढ़िया से एसी की हवा खाएंगे और आराम से जाकर बैठ जाएंगे, उनको कोई चिंता नहीं देश की। आज जो गरीब लोग दोस्तों सड़कों पर अपना पेट भरने के लिए रोड पर रिसा रहा है, जो गरीब लोग दोस्तों पैसे पाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका। आज जो देश की हालत हुई है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है। अगर इस हालत को भी प्रधानमंत्री देख नहीं सकते तो उनको शर्म आना चाहिए कि आज 15 अगस्त के दिन गरीब कैसे मर रहे हैं दोस्तों भुखमरी से। और मनोज झा का कहना है कि फ़िलहाल सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बिहार में डबल इंजन सरकार है, लेकिन भुखमरी से लोग यहाँ पर दम तोड़ना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बिहार में इस वक्त बाढ़ ने अपना तांडव मचा रखा है और बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार की सरकार कुछ नहीं कर रही है। नीतीश और मोदी पर कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो उसके बाद भी बिहार की जनता दोस्तों बाढ़ से जूझ रही है, भुखमरी से जूझ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के इस वक्त क्या हालात हो चुके हैं, किस और देश बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राज्यपाल वही कर रहा है जो बीजेपी करने को कह रही है। दरअसल दोस्तों हमने हमेशा ये देखा है कि जहाँ जहाँ के भी राज्यपाल हैं वो मोदी के कहने पर ही डिसीजन लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल हो, हालांकि अब तो मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल था उनका देहांत हो गया, लेकिन दोस्तों उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराने में ज़रा सी भी जो है यहाँ पर रियायत नहीं बरती। उन्होंने कमलनाथ की सरकार को जल्द से जल्द गिराना उचित समझा। वहीं पर दोस्तों दूसरा राज्यपाल राजस्थान का अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए राज्यपाल ने पूरा प्रचंड रचा। ना ही शक्ति प्रदर्शन, ना ही शक्ति वो करवाया जा रहा था सर्वे दोस्तों, ना ही ये पता किया जा रहा था कि कितने अभी पार्टी में लोग हैं, और राज्यपाल ने पूरी कोशिश की थी कि गहलोत की सरकार गिर जाए। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी पूरी कोशिश की कि वो महाराष्ट्र की सरकार गिरा दे महाराष्ट्र की, और इसीलिए अब संजय रावत भड़के। दरअसल आपको बता दें आज कल महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनके सुर बदले हुए हैं, जिसको लेकर संजय रावत का कहना है कि ये सब कुछ वो बीजेपी के कहने पर कर रहा है। ये राज्यपाल जो भी कर रहा है वो बीजेपी के कहने पर कर रहा है, और फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से किसानों से डर चुके। जो किसानों से डरता है वही अपने आगे इतनी ऊपर इतनी लंबी चौड़ी दीवार उठवा लेता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को सही साबित करते करते अपने आप को खुद ही गलत साबित कर बैठे। आज जिस तरीके से दीवार उठाई गई और छुपकर भाषण दिए जा रहा है, ये इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए काले कानून लाए, और इसी काले कानून से डरकर प्रधानमंत्री दीवार के पीछे छुप गए। लेकिन इस देश का किसान और इस देश की जनता देख रही है हमारे प्रधानमंत्री के बड़े बड़े लिए हुए डिसीजन इस जनता के लिए कैसे मौत का कारण बने हैं, ये इस देश की जनता ने देखा है। चाहे दोस्तों आपको बता दें, चाहे वो किस कृषि कानून हो, NRC CAA हो जिसमें दिल्ली हिंसा में कई लोगों की जान गई, या फिर दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस, जिस तरीके से आपको बता दें ढील बरती गई थी, और जिस तरीके से कोरोना वायरस में सारी की सारी चीज़ें, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सरकार ने कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें थी उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रही, और कई जानें चली गई, ना ही ऑक्सीजन मिला न दवाइयाँ मिली। और आज 15 अगस्त पर किसानों से डर कर छुप कर मोदी जी अपना भाषण फैल रहे हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री को डर लगता है, तभी तो प्रधानमंत्री इस तरीके की चीज़ें करने में बिजी हैं।
फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको